There is something called as electric dipole. अब देखो इस नाम में ही ध्यान में आ जाएगा, डाई मतलब टू। टू, और पोल्स जैसे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वैसे इलेक्ट्रिक पोल्स। अब मैग्नेटिक पोल्स में नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव। एग्जैक्टली, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल बिल्कुल यही है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल pair of equal and opposite point charges plus q and minus q separated by some distance to a, ठीक है। The line joining two charges defines the direction of negative 2 plus q, ठीक है। The midpoint of dipole is called as center of the dipole. So देखो basically what we have these two charges, separated by some distance। एक जगह पर चार्ज होगा प्लस क्यू, दूसरी जगह पर चार्ज है माइनस क्यू, एंड इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। इस पॉइंट को जो मिड पॉइंट है इसको कहा जाएगा सेंटर ऑफ डायपोल। क्या सही है? अब छोटी सी चीज बता दो, डायपोल का टोटल चार्ज कितना रहेगा? सर 0 क्यों? प्लस since there are equal and opposite charge. एग्जैक्टली। सो टोटल चार्ज इज 0। सो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी क्या? रहेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। सो इस डायपोल से डिस्टेंस कितना है इसके ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ठीक है। अब जनरली हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है हमारा?
जिस चार्ज के कारण है अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज ई इज फंक्शन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर। इस डाइपोल के केस में आज हम देखने वाले हैं, दिस इज नॉट लाइक दिस। यहाँ पर आने वाला है ई इज फंक्शन ऑफ 1 अपॉन आर क्यूब। ऑब्वियसली देयर आर सम एजम्पशन, ठीक है। सो interestingly, even though the total charge is zero of a dipole, electric field रहेगी and it will be inversely proportional to 1 upon r cube, ठीक है। ओके सर, बढ़िया है। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है क्या सर डाइपोल का? कोई बता सकता है डाइपोल का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल? कुछ क्लिक हो रहा है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। हमारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। आयन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, होता है क्या ऐसा? हाँ सर, बिल्कुल होता है। ठीक है, चलो जाए आगे। ध्यान में आ गया व्हाट इज डाइपोल? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। डाई मतलब टू, पोल्स मतलब दो पोलैरिटी वाले जो मॉलिक्यूल्स है, सो बेसिकली दो चार्जेस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइपोल। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, बाकी कुछ भी नहीं। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पर रहेगी? सो डायरेक्शन रहेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या सही है? इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सही है क्या? ओके सर, चलो। So now we will talk about the electric field because of dipole. किसकी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? बेसिकली जरूरत पड़ती है कूलम्स लॉ की, और दूसरी की जरूरत पड़ेगी हमें, मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो हम किसको याद करते हैं? सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत बढ़िया, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। सिर्फ यहाँ पर हमें दो केसेस कंसीडर करनी है। केस वन, when the point at which field is to be found out is on axis of dipole, और दूसरा when the point is on इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है सर, ये इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सिस क्या होता है? सो देखो,
सो देखो इनके बीच का डिस्टेंस 2a रहेगा और ये हमारा सेंटर है O। ये इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, सो देखो एक्सिस के थ्रू और एक्सिस को परपेंडिकुलर जो प्लेन रहता है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल प्लेन। एंड दिस इज एक्सिस ऑफ डायपोल। So typically we find out electric field on the axis and on equatorial plane। अब इस इक्वेटोरियल प्लेन की क्या खासियत है, कोई बता सकता है? So just consider a point P here, इक्वेटोरियल प्लेन में है। हाँ, क्या खासियत हो गई बताओ? Is it equidistant from the charges? देखो सेंटर पर का प्लेन है, so every point is at a distance a from both the charges। ठीक है, और ये हाइट भी सेम है। सो बेसिकली इन चार्जेस से इक्वेटोरियल पॉइंट का डिस्टेंस, सॉरी, इन चार्जेस से इक्वेटोरियल प्लेन के एनी पॉइंट का डिस्टेंस ये सेम रहने वाला है। अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर रहा तो देखो ये ऐसा आ जाएगा। अब ये 90 डिग्री वाला एंगल है। हाँ, सो ये हाइपोटेनियस ये सेम आने वाली है। सिमिलरली यहाँ के पॉइंट के लिए भी होगा। ठीक है, दिस ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट। सो इक्वेटोरियल प्लेन की खासियत ऐसी है, ईच पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द चार्जेस। क्या सही है क्या? अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो। Yes. ठीक है, सो देखो इन दो अलग अलग कंडीशन पर, एक्सिस पर मतलब ये जो लाइन जॉइनिंग देव है उस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, और दूसरा इस प्रकार से इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, ये निकालने में हमें इंटरेस्ट है। चलो ठीक है, कर लेते हैं। यार प्रीवियस स्लाइड दिखाना तो लिखना बाकी है। लिख लो लिख लो। लिख लो, होने के बाद बताओ, जाएंगे फिर आगे। डन सर, हो गया। हो गया, चल। सो देखो, लेट्स कंसीडर अ डाइपोल। दिस इज केस 1 of point at which field needs to be find out. This point is on
इक्वेटोरियल सॉरी इज ऑन एक्सिस। पहले एक्सिस पर निकाल लेते हैं, जरा आसान है एक्सिस पर ना। देखो, तो ये हमारा चार्ज है प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, और ये हमारा सेंटर है ओ। ठीक है, प्लस निगेटिव कहाँ पर लेना कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अब देखो, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस R। कितना डिस्टेंस है पॉइंट P का? इट इज एट डिस्टेंस R। ये कितना डिस्टेंस होता है सेंटर से चार्ज का? AA and this is R. So we will say ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, इस पॉइंट P पर फील्ड किसके कारण रहेगी? सर इस नेगेटिव चार्ज के कारण रहेगी, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण रहेगी। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं दोनों। और देखो, इस डायपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है? सो डायरेक्शन ऑफ डायपोल P कैप इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ डायपोल ये रहने वाली है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो देखो, इस पॉइंट P पर इस निगेटिव चार्ज के कारण रहने वाली फील्ड E ऑफ माइनस क्यू, ये कितनी आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिस चार्ज के कारण है उस चार्ज के कारण रहने वाली फील्ड। सो चार्ज कितना है यहाँ पर? माइनस क्यू अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? सो माइनस क्यू से चार्ज P इज एट डिस्टेंस R माइनस ए का स्क्वायर। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। और अब देखो, इस P पर लगने वाला जो फोर्स रहेगा, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? कहाँ पर रहेगी? अलोंग द P कैप। ठीक है, अलोंग द P कैप रहेगी या अपोजिट टू P कैप रहेगी? पॉजिटिव चार्ज है P पर, निगेटिव चार्ज क्या करने वाला है? उसे अट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, सो अपोजिट टू पी कैप। अपोजिट टू P कैप, अपोजिट टू P कैप, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये इसे अट्रैक्ट करेगा ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन, ये कहाँ पर रहने वाली है? अलोंग द P कैप। ठीक है, बट जब आप इस प्रकार से डायरेक्शन कंसीडर करते हो तो यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है फिर।
क्या सही है क्या? या आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखो और पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की रहेगी, ऐसा करो। क्या सही है? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, माइनस क्यू, इसके ऊपर कहाँ पर फोर्स लगाने वाला है सर? माइनस क्यू इसके ऊपर लेफ्ट साइड में फोर्स लगाने वाला है। तो देखो आप सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखो और फिर डायरेक्शन लिखो, इट विल बी अलोंग पी कैप। वैसे ही प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? 1/4πε0। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू, आर प्लस ए, प्लस क्यू के साथ डिस्टेंस कितना है? ये आर, और आगे का ए, आर प्लस ए का स्क्वायर। और डायरेक्शन कहां पर रहेगी? नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करने वाला है, सही है? तो ये डायरेक्शन अपोजिट टू पी कैप रहेगी। क्या सही है क्या? अरे हाँ या ना? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखो, लगे तो हम यहाँ पर ये डायरेक्शन बता देते हैं। ये किसके कारण फील्ड है? E प्लस क्यू। और ये किसके कारण है? E माइनस क्यू। सर आपने जानबूझकर वो एरो छोटे बड़े निकाले या ऐसे ही बिना ध्यान दिए निकाले हैं? नहीं, जानबूझ के छोटे बड़े निकाले हैं। क्यों? यू विल ऑब्जर्व E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा बिकॉज डिनोमिनेटर R प्लस ए है विच इज लार्जर, चार्ज इज फार अवे कंपेयर टू माइनस क्यू। माइनस क्यू पास में होने के कारण माइनस क्यू के कारण लगने वाला फोर्स ज्यादा रहेगा। क्या सही है? अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी यहाँ पर? इट इज E ऑफ माइनस क्यू प्लस E ऑफ प्लस क्यू। बस ऐड कर लेते, अभी कर ले ऐड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने यहाँ आने वाली है माइनस क्यू के कारण क्या है? देखो 1/4πε0। क्यू को भी कॉमन निकाल लू, ब्रैकेट के अंदर क्या बचने वाला है? 1/r माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। प्लस आएगा या माइनस आएगा? अभी माइनस आएगा। देखो ये माइनस, ठीक है, ये माइनस आएगा तो ब्रैकेट कंप्लीट, डायरेक्शन इज अलोंग पी कैप। बस इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनने वाला है Q/4πε0 r प्लस एक, r माइनस ए का स्क्वायर, r प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? देखो ये ऐसा होने वाला है, हाँ, इनका मल्टीप्लीकेशन है ना, r प्लस ए, r माइनस ए, r प्लस ए इंटू r माइनस ए। व्हाट इज a प्लस बी, a माइनस बी? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैसा ही यहाँ पर आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इट विल बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या सही है? और अब थोड़ा सा ऊपर देख लो, ऊपर क्या बचने वाला है? आर प्लस ए का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आर प्लस ए का स्क्वायर आने वाला है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर
आर स्क्वेयर, देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2RA, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होने वाला है, माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 2RA प्लस 2RA इज 4RA। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो, अब आप कहोगे इफ कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई सर? इफ R इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू A, ठीक है, जो डायपोल की लेंथ है 2A, उसमें से जो A है उससे RA डिस्टेंस काफी ज्यादा है, विच इज पॉसिबल, ठीक है। तो इस केस में R बहुत ज्यादा है तो A छोटा है, A छोटा है तो A का स्क्वायर और छोटा रहेगा, यू कैन निग्लेक्ट A स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर को आप निग्लेक्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, Q अपॉन 4πε0 4RA अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर इज R टू द पावर 4 P कैप, जो आ जाएगी 1/4πε0 R इस R टू द पावर 4 के एक R के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसे मैं जानबूझ के लिखने वाला हूँ 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A इंटू Q अपॉन R क्यूब P कैप। क्या सही है क्या? ठीक है। अब फिर हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। क्या डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। This property is called as electric dipole moment P, ठीक है। This is electric dipole moment. This is electric dipole moment. और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आप इस प्रकार से डिफाइन करोगे, P bar equal to Q into 2A, that is one of the charge into distance of separation into डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर P कैप, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो देखो यहाँ पर है क्या ऐसा कुछ, 2A इंटू क्यू इंटू पी कैप, सो यही रिलेशन बन जाता है 1/4πε0 2 टाइम्स P बार अपॉन R क्यूब। क्या सही है क्या? ठीक है, ये रिलेशन है हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑन एक्सियल पॉइंट, एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी। कौन से कंडीशन में है ये? व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। डायपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। क्या सही है? इज इट क्लियर? यस सर। पक्का? हमने नई प्रॉपर्टी डिफाइन की है, कौन सी? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या ये स्केलर प्रॉपर्टी दिख रही है या वेक्टर? वेक्टर। ये वेक्टर प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट्स वेक्टर प्रॉपर्टी। डायरेक्शन रहेगी, जो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होती है वही, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? मैग्नीट्यूड रहेगा वन ऑफ द चार्ज दैट इज Q इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन।
magnitude will be 1 of the charge into distance of separation. So Q into 2a into P cap, this is electric dipole moment P bar directed from negative to positive. पक्का लॉक कर दिया जाए इक्वेटोरियल प्लेन के तरफ. Yes, sir. क्या यहाँ पर ध्यान में आ रहा है? इसके पहले जो हमने किया था, कहा था कि हमारी ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, सॉरी हाँ, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉर्मली किसको प्रोपोर्शनल होती है? किसको प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मली? Sir, 1/r². 1/r². यहाँ पर हमें किसको प्रोपोर्शनल दिख रही है? 1/r². ठीक है. सर ये डायपोल मोमेंट का क्यों उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्या? हाँ, क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड है. यहाँ का क्यू ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सही है. ठीक है, जाए आगे. यहाँ से एक पॉइंट पर निकाल ली. कौन से पॉइंट पर निकाल ली? पॉइंट इज ऑन द एक्सिस. दूसरा पॉइंट कौन सा बाकी है? पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन. बहुत बढ़िया. अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगेन सेम. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है. ये हमारा है पॉइंट पी. इस चार्ज को कहेंगे क्यू, ये माइनस क्यू. अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी इसको ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग रहती है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? माइनस क्यू इसको अपने तरफ खींचने वाला. और पॉइंट की हाइट देंगे हम फ्रॉम सेंटर इट इज एट डिस्टेंस आर. ये ए हो गया. ठीक है, और ये एंगल अभी थीटा है. सो देखो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ E प्लस क्यू. ये डायरेक्शन है E माइनस क्यू की. क्या सही है क्या? क्या हम इनका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं? E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1/4πε0. चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? सर इक्वेटोरियल प्लेन है मतलब ये 90 डिग्री है. सो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना आने वाला है? वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर. सिमिलरली E माइनस क्यू कितना आ जाएगा? 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस.
सर मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम आने वाला है, बिल्कुल। डिफरेंस किस में है? डायरेक्शन, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be along line joining point with the charges. क्या सही है? अब देखो, ऐसे केसेस में आप क्या करते हो? सर ऐसे केस में हम चार्ज इस वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, तो ये भी थीटा रहेगा। ये थीटा है तो ये भी अल्टरनेट एंगल से थीटा हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट आने वाला है E प्लस क्यू का कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू का कॉस थीटा, ठीक है। और ये कंपोनेंट आने वाला है E प्लस क्यू का साइन थीटा एंड ये कंपोनेंट आएगा E माइनस क्यू का साइन थीटा। एज थीटा इज सेम, सो साइन थीटा इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट है, वर्टिकल कंपोनेंट्स विल गेट कैंसल, ठीक है। The vertical components of E plus Q and E minus Q will cancel each other and net field will be given by E net equal to 2 times E into cos theta, that is 1 upon 4 pi epsilon naught 2 times of Q upon R square plus A square into cos theta into P cap, ठीक है। P cap रहेगी या अपोजिट टू द P cap रहेगी? सर अपोजिट टू द P cap रहेगी ये। देखो डायरेक्शन कहाँ पर है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ डायरेक्शन है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ रहती है? निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये अपोजिट टू पी कैप आएगी, इसलिए माइनस साइन है। ओके सर, क्या हम यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज हाइपोटेनियस कितना रहेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट, तो यही आ जाएगा माइनस साइन 1 upon 4 pi epsilon naught 2q into a upon r square plus a square, इसका आ जाएगा अंडर रूट r square plus a square, डायरेक्शन वही रहेगी p कैप की।
इसे रीअरेंज करके लिखते हैं तो यह आ जाता है E net इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4πε0 2 times A into Q upon R square plus A square raised to the power 3/2 into P cap. Again, if A is very small compared to R, तो आप A को इग्नोर कर सकते हो, ये R square raised to the power 3/2 आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1/4πε0 2A into Q into P cap 2A into Q into P cap, ये P की वैल्यू है, सो ये आने वाला है P बार अपॉन R क्यूब उस केस में आप लिखोगे when A is very small compared to R. क्या सही है क्या? ये बन गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। सही है? देख लो बढ़िया से। सो ऐसे दोनों पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली और दोनों जगह पर हमें ध्यान में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एक्सिस पर ये 2p इंटू आर क्यूब रहती है, ठीक है, एक्सिस पर ये 2p इंटू आर क्यूब रहती है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर ये ये p अपॉन आर क्यूब रहेगी, सामने 1/4πε0 ये तो रहेगा ही रहेगा। सो डिफरेंस क्या है सिर्फ, सो इक्वेटोरियल प्लेन पर p है, एक्सिस पर 2p है। ध्यान में आ गया डेरिवेशन से, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्या सही है? यस सर। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऐसा है कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, जिनको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं। एक जहां पर पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स रहेंगे दे आर कोइंसाइडिंग ईच अदर। जैसे मास का सेंटर हम सेंटर ऑफ मास करके कंसीडर करते हैं, वैसे चार्ज का सेंटर भी रहेगा। इफ दे आर कोइंसाइडिंग तो इस प्रकार से डायपोल तैयार नहीं होंगे, बट इफ दे आर नॉट कोइंसाइडिंग देन दे आर गोइंग टू फॉर्म डायपोल। और डायपोल रहेंगे तो उनके कारण इस प्रकार से डिफरेंट वेरिएबल फील्ड रहेगी और उनका बिहेवियर अलग रहेगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड आ गई तो वो पोलराइजेशन होता है उस मटेरियल का, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या सही है? हाँ या ना? यस सर। ओके, सो बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम रुकते हैं।